मैं जो हूँ वो वीडियो की स्टार्ट कर चुका हूँ। और एक बार जो है कैमरा ऑन हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे कैमरा खुद ब खुद स्विच ऑफ हो गया। और क्या कहते हैं, मैं बोले जा रहा हूँ 1 मिनट से। तो कल की थकान की वजह से ना बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, और मैं आज लेट उठा और वीडियो भी लेट में एडिट की, लेट में अपलोड की। आप लोगों को आज वीडियो शायद 9 बजे करीबन मिली है, उसी टाइम पे मैंने पब्लिश किया, 9 बजे के आसपास समथिंग ऐसे ही। और अभी जो है मैं एक बार फिर से निकल गया हूँ। आज मुझे राशन की दुकान पे जाना है और वहाँ से राशन लानी है, सस्ती वाली जो गवर्नमेंट देती है, जो प्रोवाइड कराती है वो वाली। और अभी जो हूँ जस्ट निकला हूँ घर से और गांव के बीच से जा रहा हूँ। तो भाई है यहाँ आगे पे, वो आर्मी में रहता है, तो भाई की चार्जिंग केबल छूट चुकी है रास्ते में। तो भाई को चार्जिंग केबल देनी है और उसके घर से ही जाना है। तो उसके घर से होके फिर वहीं से आगे निकलूँगा गांव के बीच बीच, फिर सीधे वहीं पे निकलूँगा और वहाँ से राशन लेते हुए आ जाऊँगा। तो सबसे पहले भाई के घर पे चलते हैं और आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते अग्रवाल ब्लॉग्स। और अभी जो है धूप अच्छी लगी हुई है, तो मैंने सोचा ऐसे धूप में अपना काम निपटा देते हैं, जो इधर उधर जाने का है, फिर बाकी घर के काम तो आराम से होते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। आप हम भी काकड़ी खवा जा, हम तो भी काकड़ी खवा भाई। या भाई जी देखो आराम से रोटी खा रहे बिठौला गेली। ताऊ जी गुड मॉर्निंग। हाँ देखो बूढ़े आदमी इतने सुबह सुबह धान मनाई करके आ चुके हैं और हम अब उठ रहे हैं और ना। तो कल जो है वो मेडिकल से दवाई लाए थे, और दवाई जो हमें पड़ी थी वो 1500 रुपये की पड़ी थी। और अभी तक उन्होंने जो है हमें जीएसटी बिल नहीं दिया है। तो मैंने तो उनको बोला था कि हमें जीएसटी बिल देना, लेकिन जीएसटी बिल अभी तक नहीं मिला है। तो एक बार मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ और पूछता हूँ कि आपने जीएसटी बिल भेजा है कि नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उनका नंबर मांग लिया था। तो मेडिकल नंबर तो है, तो पूछते हैं कि मतलब क्या आपने बिल दे दिया है या नहीं दिया है, और उनका रिएक्शन देखते हैं कि यार मतलब। हेलो गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, बना रही हूँ, मैं बेला भी भेज रही हूँ। ओके मैम, थोड़ा बिल ना टाइम पे भेज देना, क्योंकि है ना। नहीं, अभी अभी बस बना रही हूँ, भेज रही हूँ। ओके मैम ओके, आप मुझे बिल की कॉपी व्हाट्सअप भी कर देना। ओके मैम। ठीक ठीक है, ठीक है। ओके मैम ओके, थैंक यू। तो देखो मतलब ऐसे काम हो रहा है कि मतलब मेडिकल किसी और का है और मोहर कहीं और है। तो मतलब क्या चल रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। कि बोला कि हस्बैंड की मेडिकल की शॉप है रुद्रप्रयाग पे, और मैं यहाँ पे मेडिकल चलाती हूँ, मतलब एक मेडिकल कोटेश्वर में भी है। तो जो मोहर है वो है आपकी रुद्रप्रयाग में। तो बोला कि यार मोहर तो आज है नहीं, तो मोहर आपको कल मिलेगी। तो बताओ यार ऐसे में कैसे काम होगा। शायद नहीं। और मुझे लगा कि उन्होंने बिल की कॉपी भेज दी है, लेकिन बिल की कॉपी भेजी नहीं है। तो अभी मैं गांव से थोड़ा सा आगे पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे देखो जो ये नीचे आपको खेत दिखाई दे रहे हैं ना, इन वाले खेतों में पूरी धान की कटाई भी हो चुकी है और मंडाई भी हो गई है। तो लोकेशन देखो क्या तगड़ी है, नदी है, बीच में खेत है, अच्छी लोकेशन है। और ये जो यहाँ पे जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब तोर के पौधे लगाए हुए हैं, तोर की दाल लगाई हुई है। दूसरी बात यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम पहले एक ये आपदा आई थी जिसके ऊपर बादल फटा था, और यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, सारे खेत दब चुके हैं। जहाँ से आपको धान की घास दिखाई दे रही है ना, वो साइड वो खेत बच गए थे, बाकी यहाँ से पूरे नीचे तक खेत पूरे दब रखे हैं। तो यहाँ पे कम से कम काफ़ी सारे खेत जो है दबे हुए हैं। अभी हम पहुँचे हैं राशन की दुकान पे, और हमारी राशन की दुकान जोधाधार में है। जोधाधार में बैठे हुए हैं, हमने राशन भर ली, और यहाँ पे हमें मिले ताऊ जी, और ये मेरे राशन है, और ये हमारे डीलर साहब हैं। तो भाई जी राशन भर ली है, अब चलते हैं, पैसे देंगे अगले दिन। पैसे भी देने हैं। भेजी कुछ बोला आगे नहीं, ये कुछ बोला यार भेजी, मैं पैसा भी दूँ। पैसा भी दूँ। भाई जी बोले पैसे नहीं देने। 36 kg अपने कंधे पे लाना 2 किलोमीटर से कोई आसान बात नहीं है, और मैं जो हूँ वो ले आया हूँ जैसे न तैसे करके। थकान तो बहुत ही ज़्यादा लग चुकी है, लेकिन फिर भी क्या करें, लाना तो पड़ता है, घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। और अभी जो है घर पे आ चुका हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है।
कंधे से जब इतना ज़्यादा बोझ उतर जाता है ना, उसके बाद जो रिलैक्स फील होता है वो फील तो अभी हो रहा है। तो ऐसा करता हूँ कि कुछ देर यहाँ पे बैठा रहता हूँ, थोड़ा सा ठंडी हवा भी चल रही है, आनंद लेते हैं ठंडी हवा का। पसीना पसीना हो गया हूँ पूरा, नहा के गया था फिर भी पूरा वैसे ही हो चुका हूँ। तो चलिए आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। एक जगह से आके दूसरी जगह पहुँच जाता हूँ तुरंत। और अभी जो है कंसली गया था, थोड़ा वहाँ पे भी काम था क्योंकि वहाँ से थोड़ा दूध लाना था, तो इसलिए कंसली गया था। तो वहाँ से भी आ चुका हूँ और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, उल्टा यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास है, तो घास के बीच में अक्सर सांपों का खतरा बना रहता है। और जो मैं चल रहा हूँ ना, वो बहुत पतली सी नहर पे चल रहा हूँ, और अगर कैमरे पे देखते ही चलूँगा तो गिर जाऊँगा। और कल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि रुद्रप्रयाग में जा रहा था और मतलब ब्लॉग बना रहा था, तो जाली थी, तो जाली के अंदर पैर घुस गया सीधे। और क्या बताऊँ, अब उस वाले इंस्टेंट को देख के तो मुझे इतनी हंसी आ रही है। ये देखो, ये है वो रास्ता जिस पे मैं चलने की बात कर रहा हूँ, और कितनी घनी जो है यहाँ पे घास हो रखी है। तो इस घास में ना सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब खतरा इस चीज़ का है कि सांप ना हो इसके बीच में। बाकी तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खतरा तो एक ही चीज़ का होता है, वो भी सांप का। बिल्कुल आराम से चलेंगे भाई। कभी कभी ऐसा हो जाता है आदमी तेज़ चलता है और एकदम से सांप जो है पैरों के नीचे आ जाता है, तो भाई ऐसे में मतलब सांप भी अपने बचाव में काटेगा ही, तो दिक्कत बहुत सारी होती हैं। और ये हमारे गांव की स्कूल है। तो चलिए, काफ़ी दिनों से स्कूल में नहीं गया और यहाँ तो पक्का छुट्टी होगी। अरे वाह, यहाँ तो छुट्टी हो चुकी है, फिर भी थोड़ा चलते हैं अंदर। ताला तो लगा हुआ नहीं है, तो घुस सकते हैं आराम से। ये रही स्कूल। कभी हम छोटे में यहाँ पढ़ने आते थे, और ये स्कूल का किचन है जहाँ पे खाना बनता था दिन के टाइम का। और बाकी ये एक दो कमरे हैं, एक ये पूरा एक है और एक ये है, और ये स्टाफ रूम है। तो जब हम यहाँ पे आते थे छोटे में, तो ये वाला नीला वाला जो कमरा है, इस वाले में खाना खाते थे। और उस टाइम पे यहाँ पे दूसरी टाइप में थी स्कूल, अभी तो पूरी चेंज हो गई है। और ये जो पेड़ है, ये डेकड़े का पेड़ है, डेकड़ा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। और यहाँ पे हम पहले बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने आते थे। यहाँ पे देखो कितने सारे फूल भी लगा रखे हैं, मतलब स्कूल तो अच्छी सजा रखी है, एकदम फर्स्ट क्लास। शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम एकदम शानदार हो रखा है। सामने तो अभी धूप चली गई है, और आजकल धूप जो है बिल्कुल वहाँ जाती है, और बादल भी लग चुके हैं। कल रात को तो ज़बरदस्त बारिश आई थी, और कल सुबह हमारी धान की मंडाई है। तो दिक्कत यह है कि धान की मंडाई में अगर बारिश आ जाएगी तो मंडाई करने में दिक्कत हो जाएगी। और मौसम तो अच्छा हो रखा है, तो भगवान से तो यही उम्मीद करूँगा कि कल तक बारिश ना आए। और मौसम देखो क्या ज़बरदस्त हो रखा है, व्यू तो काफ़ी अच्छा हो रखा है। और वैसे ही धान की जो खेती है ना, वो धान पकनी स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ भी। और मैंने सोचा था घर के पास में थोड़ा लेट में पकेगी, यानी 1 महीना करीबन लगेगा, लेकिन यहाँ भी मुझे लग रहा है अब 1 हफ्ते में ये धान का काम पूरा हो जाएगा। छत पे बैठे हैं नबी और मैं, और हमने एक अवरोध निकाला है, तो देखेंगे कैसा है। जल्दी जल्दी, वाह कितने बड़े बड़े कीड़े हैं इसमें। क्या फेंका है भाई, उठा पाए छत से, फेंक इसे, चल। मैं पहले की सही थे, बीच में नहीं कीड़े ही कीड़े हैं उसमें, चल फेंक इसे, फेंक। ए छी 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 छी, कैसे फेंक रहा है यार। अच्छा वाला लाना, अच्छा वाला खा खा खा। अरे अच्छा अमरूद है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखा, ऐसे भी अमरूद होते हैं, इसमें कीड़े लगे होते हैं बहुत तगड़े वाले। और जो उसने फेंका है ना, उसका रिएक्शन तो क्या ही बोले ना। भाई अमरूद निकाला, इतनी जल्दी फेंका उसने, पहले उसे कीड़े नहीं दिखे, लेकिन जब उसे कीड़े दिखे उसने इतनी तेज फेंका ना वो अमरूद। फिर से निकाल, अरे कच्चे कच्चे वाले निकाला, वो ठीक है। शाम के टाइम पे ऐसे छत पे बैठ के मजाक मस्ती कर रहे में अच्छा लगता है। नहीं होगा वो खराब, ये दिखाएगा आपको, ये तो नहीं होगा ये अच्छा।
निकल गए कीड़े वाला से बर्फदार वाला। जो थोड़ा कच्चे कच्चे रहते हैं उन पर कीड़े नहीं रहते हैं, और जो ज़्यादा पके हुए रहते हैं उन पर कीड़े रहते हैं। इसे पता नहीं है, मुझे पता है क्योंकि हमारे घर के पीछे पे हम खाते रहते हैं, हमें पता है किस पे कीड़े रहते हैं किस पे नहीं रहते, लेकिन इसको पता नहीं था और इसने जो है ऐसा अमरूद निकाला जिस पे कीड़े। तो पहले उम्मीद ये थी कि एक महीने बाद घर के पास वाली खेती पकेगी, लेकिन अभी तो देख के लग रहा है कि जो धान की खेती है वो जल्दी काटने के लिए हो जाएगी, यानी धान की कटाई स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी जल्दी धान की कटाई स्टार्ट होगी फिर से मुझे छुट्टी आना पड़ेगा घर, यानी 1 हफ्ते या 10-12 दिन बाद। तो सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अब क्या करूँगा, पहले इधर जो हमने धान की कटाई कर दी है उसकी मढ़ाई कर देंगे, धान को अलग कर देंगे। उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद फिर से आना पड़ेगा। तो एक बार वो हो जाए कंप्लीट, उसके बाद मैं जो है चला जाऊँगा श्रीनगर और फिर जो है वेट करूँगा कि कब तक यहाँ की धान कटती है, यानी धान पूरी तरह से पक जाती है। तो वो सब कुछ भी वेट करना पड़ेगा। और आज का ब्लॉग जो था वो पहले सुबह गया मैं राशन की दुकान पे, राशन लेके आया। उसके बाद दूसरे गांव में गया, दूध लेने गया था। तो भाई काम तो घर में आजकल ऐसे होते हैं कि 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं है, और मम्मी और ये तो सुबह चले जाते हैं खेत में, फिर शाम को आते हैं, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और दूसरी बात, जीएसटी का बिल आया भी तो वो भी कम रेट का बिल बना 600 कुछ रुपये का, और हमसे पे किया 1500 रुपये। तो बताओ, मतलब जीएसटी के बिल में कम पैसे दिखाए और पे किया ज़्यादा, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी उनको जिन्होंने वो बिल दिया है। तो कोशिश ये करूँगा कि अभी उनसे फिर से बात करूँगा कि तुमने हमसे इतना ज़्यादा पैसा चार्ज क्यों किया। तो अभी जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा छत पे बैठते हैं, ठंडी हवा लेते हैं, फ़ोन में एक रिचार्ज करते हैं नेट का, और कुछ अपना काम करते हैं, जो भी अपना काम निपटाना है वो काम निपटाते हैं, और फिर खाना तैयार करते हैं। क्योंकि मम्मी तो आजकल खेत में गई रहती है ना, तो खाना बनाने की जिम्मेवारी मेरे पे ही आ जाती है। तो चलिए, आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द।